तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 95 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब नॉर्थ गैंगबक के बंदे जैंग ज्यूक लोगों को मारने के लिए पहुंच चुके होते हैं। इतने में ही वहां पे जोहान शियोंग आ जाता है जो कि जैंग ज्यूक लोगों को एक बार बचाने के लिए तैयार होता है। इसीलिए जोहान नॉर्थ गैंगबक के बंदों को बोल रहा होता है, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं दोबारा से पूरे के पूरे गैंगबक की वाट लगा के उसे यूनाइट कर दूं? और साथ ही साथ में शुन की क्वेस्ट विंडो में अभी हमें नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा होता है जिसमें लिखा होता है मिजरेबल, यानी कि जोहान के स्टैट्स इतने ज्यादा है कि उन्हें नापा नहीं जा सकता अभी। लेकिन जोहान जैंग ज्यूक की मदद क्यों कर रहा है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन, यानी कि कुछ ही समय पहले का सीन जिस वक्त हारू की मुलाकात हुई थी जोहान शियोंग के साथ। और बहुत ही सरप्राइजिंगली जोहान शियोंग हारू को पहचान चुका होता है कि वो उसका एक रिलेटिव है। हारू अभी मस्त करके एक बेंच में बैठा हुआ होता है और एडन उसके गाल चाट रहा होता है और हारू छोटे वाले डॉगी के सर पे हाथ सहलाते हुए बोल रहा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हें अब तक याद हूँ। मैंने सच में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं तुम्हें अब तक याद हूँगा। सच बताऊं, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम मुझे अब तक पहचानते हो। लेकिन जोहान बस अपने डॉग को भी यही बात बोल रहा होता है, एडन नहीं ऐसा मत करो। लेकिन एडन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो हारू के गाल चाट रहा होता है और हारू कहता है, हम दोनों रिश्तेदार हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज नहीं हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को बस कुछ छुट्टियों में ही देखा है। और जोहान अब भी एडन को बोल रहा होता है, एडन मैंने कहा बस करो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा एडन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और हारू अब भी बोल रहा होता है, ज्यादातर बचपन से लेके अब तक हॉलीडेज में ही हमारी मुलाकात हुआ करती थी, इसीलिए अभी मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ। जब हम पहले एक दूसरे से मिले थे उस वक्त तो तुम काफी ज्यादा अच्छे और स्वीट किस्म के बंदे थे, इसलिए मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि गॉड डॉग के हेड तुम होंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था वो बिल्कुल गलत था। जोहान कहता है, अपना मुंह बंद कर और सीधा मुद्दे की बात कर। इसके बाद हारू कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम वेस्ट गैंगबक की मदद करो। हमारा वेस्ट गैंगबक अभी काफी ज्यादा खतरे में है। नॉर्थ गैंगबक हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा कि जो लोग मेरे लिए जरूरी हैं उनको चोट आए, इसलिए प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस एक बार वेस्ट गैंगबक की मदद कर दो। जोहान कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। हारू कहता है, हाँ मैं जानता था तुम मेरी मदद नहीं करोगे। एक मिनट, अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम सच में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हारू एडन को भी जोहान के पास पकड़ा देता है और जोहान यहाँ से जाते जाते कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हारू कहता है, क्या मेरी मदर का? लेकिन कैसे? जोहान कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो उनसे ही जाके पूछ लो, लेकिन तुम्हें बता दूं मैं सिर्फ तुम्हारी एक बार मदद करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम और तुम्हारे दोस्त इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो तो तुम्हें एक गैंग स्टार्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब यार द लेजेंडरी जोहान शियोंग क्वेस्टिज्म में फाइनली आ चुका है। और पहले तक तो जोहान सिर्फ क्वेस्टिज्म में ही एक लेजेंड कहलाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जोहान पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में एक लेजेंड कहलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे जोहान नॉर्थ गैंगबक के एक बंदे की गुद्दी में रैपट मार के उसको जमीन में गिरा देता है और सिर्फ एक जोहान के हल्के से रैपट में ही ये बंदा नॉकआउट हो चुका होता है। इसके बाद जोहान इस बंदे के मुंह पे पैर रख के आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जितने भी नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते हैं सारे के सारे एक साथ अटैक कर देते हैं जोहान शियोंग के ऊपर। ये सारे भागते हुए जोहान की तरफ आ रहे होते हैं और आपस में कहते हैं, भले ये महान जोहान शियोंग है लेकिन ये सिर्फ एक इंसान है। हाँ, हमें इसे दिखाना होगा कि नॉर्थ गैंगबक कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन जोहान अब भी इनको बहुत ही ज्यादा इजीली मार रहा होता है। जोहान इनको ऐसे मार रहा होता है जैसे जोहान पार्क में वॉक कर रहा है और इस पूरी फाइट के दौरान जोहान का एक हाथ तो हमेशा जेब में ही रहता है। जोहान ने मिनट से पहले इन सारे बंदों का भूत बना दिया होता है और जैंग ज्यूक ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रहा हूँ उस चीज से मुझे यही लगता है जो अफवाहें जोहान शियोंग के बारे में थी, मुझे नहीं लगता वो सारी की सारी अफवाहें सच थी। जितना जोहान शियोंग के बारे में बताया जाता है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इसने एक ही दिन में पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर दिया था। तो खैर जोहान ने अभी नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों को पेल दिया होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे आता है नॉर्थ गैंगबक के 21वें नंबर का बंदा जिसका नाम होता है श्योकजिन जैंग। श्योकजिन भीड़ के बीच से सामने आते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम में से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि उस बंदे को मार सके। तुम जैसे नौसिखियों को अभी काफी साल की ट्रेनिंग लगने वाली है और उस ट्रेनिंग के बाद जाके कहीं तुम्हारे अंदर ये उम्मीद आ सकती है कि तुम इस बंदे के सामने थोड़ी देर तक टिक सकते हो, इसलिए चुपचाप से पीछे खड़े रहो और मुझे देखो कि फाइट कैसे करी जाती है। लेकिन जब तक श्योकजिन ये बात बोल रहा होता है उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी हवा में पूरी की पूरी उल्टी हो गई है। दरअसल जोहान ने इस बंदे को पकड़ के पीछे फेंक दिया होता है और ऐसा करते हुए भी जोहान का एक हाथ जेब में होता है और श्योकजिन को इस तरह से पिटता देख जो नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते हैं जोहान के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। ये सारे के सारे जोहान को बोल रहे होते हैं, हम हार मानते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। और
जैंगजुक ये देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोल रहा होता है, कमाल है सर, आपके अंदर कमाल की ताकत है। आखिर अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपकी इस ताकत के साथ हम गैंगबक को आराम से यूनाइट कर सकते हैं। चलो गैंगबक को यूनाइट करते हैं। जोहान कहता है, ऐसा सोचियो भी मत। जैंगजुक कहता है, क्या मैं समझा नहीं। दरअसल जोहान का मतलब यही होता है कि वो जैंगजुक लोगों की और मदद नहीं करेगा। और दूसरी बात, जैंगजुक लोग अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर सके। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पे डैनियल एक ब्लैक कलर की कार के सामने खड़ा होता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, सर हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अभी कुछ ही समय पहले जोहान शियोंग को देखा गया है। हमारी गैंग का जो 11वें नंबर का बंदा जिंटे है, उसने साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक कर दिया है और साउथ गैंगबक को बचाने के लिए जोहान शियोंग आ चुका है। लेकिन जिंटे का सामना अभी जोहान शियोंग के साथ नहीं हुआ है, लेकिन जोहान ने बाकी के नॉर्थ के बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। साउथ गैंगबक के बंदों के अंदर धीरे धीरे जोश आ रहा है और हमने जो उनसे जमीन छीन ली थी वो उन्होंने वापस ले ली है। अब सारी चीजें वहीं पे आ चुकी हैं जहां से शुरू हुई थी। अभी हमारे पास वेस्ट गैंगबक यानी कि साउथ गैंगबक का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसलिए सर मुझे लगता है कि हमें कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सर ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, प्लीज हमें अपने ऑर्डर्स दीजिए। लेकिन डैनियल अभी कार के अंदर बैठे हुए चोयुन को बोल रहा होता है, जैसा कि हमने उम्मीद करी थी, जोहान शियोंग इस फाइट के बीच में आ चुका है सर। तो बताओ अब हमें आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। लेकिन जो चोयुन होता है ना जाने किस ख्यालों में खोया हुआ होता है और एक तरफ देख रहा होता है और डैनियल भी यही सोच रहा होता है कि आखिर चोयुन किस तरफ देख रहा है। लेकिन इतने में ही चोयुन डैनियल को रिप्लाई देते हुए कहता है, शोयुन किम वो बहुत ज्यादा टुच्ची चाले चल रहा है, लेकिन उस सबसे कोई भी फायदा नहीं है। उनको मैं तबाह करके रहूंगा। मुझे उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे उनसे डर नहीं लगता। डैनियल कहता है, सर क्या आप जोहान शियोंग और किम शियुन की बात कर रहे हो? चोयुन कहता है, हमारे प्लान में अभी एक बदलाव आया है। अभी के लिए हम लोग स्टैंड बाय पे रहेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। डैनियल कहता है, जी सर जैसा आप कहो। लेकिन इतने में ही जो नॉर्थ गैंगबक का बंदा यहाँ पे खड़ा होता है वो डैनियल को कहता है, सर डैनियल वेस्ट गैंगबक से आपसे यहाँ पे कोई मिलने के लिए आया है। डैनियल कहता है, क्या वेस्ट गैंगबक से यहाँ पे कोई मिलने के लिए आया है? आखिर वो कौन है? और अभी हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक यानी कि साउथ गैंगबक का जो पूरा का पूरा इलाका है जो अब वेस्ट गैंगबक वालों का है, वहाँ से अभी यहाँ पे नॉर्थ गैंगबक में आया होता है जैंगजुक, वो भी बिल्कुल अकेला। जैंगजुक की फट तो बहुत ज्यादा रही होती है यहाँ पे अकेले आने में, लेकिन उसके बावजूद भी जैंगजुक कहता है, हेलो मैं हूँ जैंगजुक, वेस्ट गैंगबक का एडवाइजर। और जैंगजुक यहाँ पे क्या करने के लिए आया है वो जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे जैंगजुक अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है कि हमें इस वॉर को, हमें इस फाइट को कुछ देर के लिए रोकना होगा। कैंगशॉक कहता है, क्या तुम इस फाइट को रोकने की बात कर रहे हो? लेकिन ऐसा कैसे होगा? जैंगजुक कहता है, अब ये चीज मुमकिन है क्योंकि जोहान शियोंग ने हमारी एक बार मदद करी है और जोहान शियोंग की मदद से नॉर्थ गैंगबक का हमला हमारे ऊपर नाकामयाब रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जोहान शियोंग अब हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए अगर नॉर्थ गैंगबक ने हमारे ऊपर दूसरी बार अटैक करा तो हमारी हालत खराब होना बिल्कुल तय है। तुम दोनों भी मेरी ही तरह काफी अच्छी तरह से ये बात जानते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि नॉर्थ गैंगबक हम लोगों से कितना ज्यादा ताकतवर है। कैंगशॉक कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ गैंगबक फाइट रोकने के लिए मानेगा या फिर नहीं? आखिर नॉर्थ गैंगबक फाइट को रोकेगा ही क्यों? वो सिर्फ एक कंडीशन में फाइट को रोक सकता था, अगर हम लोग भी उनके जितने ताकतवर होते। लेकिन हम लोग उनसे काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। जैंगजुक कहता है, हाँ तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन इतने में ही हान जेहा कहता है, ऐसी सिचुएशन में हम जोहान शियोंग के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही जोहान शियोंग ने हमारी बस एक बार मदद करी है, उसके आगे वो हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन ये बात नॉर्थ गैंगबक को नहीं पता है। अगर हम नॉर्थ गैंगबक को ये विश्वास दिला दे कि जोहान शियोंग पूरी तरह से हमारे साथ है, तो उससे उन्हें ये लगेगा कि अगर उन्होंने हमसे पंगा लिया तो उन्हें जोहान शियोंग के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए उनके पास और कोई भी चारा नहीं होगा, उनको कुछ समय के लिए फाइट को रोकना ही होगा ताकि वो कुछ प्लान बना सकें। और जैंगजुक अपने मन में सोच रहा होता है, सच में हान जेहा के पास काफी ज्यादा दिमाग है जैसा कि मैंने सोचा था। इतने में ही हान जेहा जैंगजुक को कहता है, एडवाइजर लेकिन हम फाइट को रोक क्यों रहे हैं? इससे हमें क्या मिलेगा? चाहे हमारी फाइट नॉर्थ गैंगबक के साथ अभी हो या फिर बाद में हो, इससे क्या ही बदल जाएगा? जैंगजुक कहता है, नहीं, चीजें बदल सकती हैं, चीजें बदल सकती है ट्रेनिंग से। हम लोग अभी साउथ गैंगबक से सामना करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए हमें नॉर्थ गैंगबक के साथ फाइट को कुछ समय के लिए रोकना होगा ताकि उस समय में हम और ज्यादा ताकतवर बन सकें। हम 2 महीने के लिए नॉर्थ गैंगबक के साथ फाइट को रोकेंगे और उस 2 महीने में हमारी गैंग के जितने भी हाई रैंक के बंदे हैं उन सबको बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी गोल को दिमाग में रखते हुए जो जैंगजुक होता है प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल और चोयुन के सामने आया होता है। जैंगजुक
जूक ने अपने सारी की सारी बातें डैनियल को बता दी होती है और डैनियल कहता है तो तुम लोगों के साथ अब जोहान शियोंग है, इसलिए तुम चाहते हो कि हम फाइट को कुछ समय के लिए रोक दें। जैंग जूक कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि जोहान शियोंग कितना ज्यादा ताकतवर है और जोहान शियोंग अगर फाइट में हमारी मदद करता है तो नॉर्थ गैंगबक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये बात तुम्हें भी पता है। लेकिन इतने में ही डैनियल जैंग जूक के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है कितनी ज्यादा अफसोसजनक बात है, हम लोग तो पहले ये प्लान बना चुके हैं कि हम जोहान शियोंग को कैसे हराने वाले हैं। हम नॉर्थ गैंगबक वालों की पूरी ताकत शियोल में छुपी हुई है, इसलिए हमें लगता है सबसे पहले हम जोहान शियोंग को ही निपटाएंगे और हमारा जो जोहान शियोंग को हराने का प्लान है वो पूरा हो चुका है। डैनियल जैंग जूक के कंधे में हाथ रख के कहता है हाँ ये बात सच है कि जोहान शियोंग ने एक बार पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करा था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि हम उस बंदे को कैसे हरा सकते हैं। और जैंग जूक की अभी फटके 4 हो चुकी होती है और अपने मन में वो बोल रहा होता है क्या ये जरूर मजाक कर रहा है। इतने में ही डैनियल पीछे पलट के चोयुन को कहता है हे बॉस, हमारे हाथ शोयुन का एडवाइजर लग चुका है, क्या अब हमें शोयुन और जोहान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। इतने में ही चोयुन कहता है अभी के लिए हमें कुछ समय के लिए फाइट को रोक देना चाहिए। डैनियल कहता है क्या आप ऐसा जोहान शियोंग की वजह से बोल रहे हो क्या, लेकिन हम लोगों ने तो पहले ही उससे निपटने का रास्ता निकाल लिया है। चोयुन कहता है मैं ये जोहान शियोंग की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बस चोयुन इतना ही कहता है, बाकी डैनियल की और डिटेल पूछने की हिम्मत नहीं होती और डैनियल बस अपने मन में सोच ही रहा होता है कि आखिर चोयुन बोलना क्या चाहता है। इसके बाद चोयुन कहता है आखिर हम फाइट को कितने समय के लिए रोकने वाले हैं। जैंग जूक डरते डरते कहता है 2 मंथ्स, मुझे लगता है 2 महीने काफी होंगे। तो खैर 2 महीने के लिए शोयुन और नॉर्थ गैंगबक वालों की फाइट रुक चुकी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक का सीन पूरे 2 महीने बाद का, यानी कि इतनी जल्दी 2 महीने बीत भी गए होते हैं। और जैंग जूक जिसके बाल अभी पहले से लंबे हो चुके होते हैं वो खुद से बोल रहा होता है 2 महीने इतनी जल्दी बीत भी गए, सच में समय बहुत ज्यादा जल्दी बीत जाता है। लेकिन जैंग जूक के बगल में ही युनडोंग भी खड़ा होता है और युनडोंग के भी बाल अब बदल चुके होते हैं पहले से। युनडोंग भी एक हल्की सी स्माइल के साथ बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल सही कहा, 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन एडवाइजर इन 2 महीनों में तुम पहले से ज्यादा काफी हैंडसम हो चुके हो। इन 2 महीनों में मैंने तुम्हारा एक और रूप देख लिया है। लेकिन जैंग जूक को अच्छी तरह से पता होता है कि वो हैंडसम नहीं है, इसलिए जैंग जूक कहता है तुम मेरी तारीफ करना चाहते हो या फिर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, साफ साफ बोलो। वैसे पलक झपकते ही 2 महीने बीत चुके हैं, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ हमारे जो हाई रैंक के बंदे हैं वो 2 महीनों में कितना ज्यादा बदले होंगे। मैं खास तौर पे ये देखना चाहता हूँ कि कुजा और शोयुन कितना ज्यादा बदले होंगे। उन दोनों ने लगभग 2 महीने से पहले ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। युनडोंग, क्या तुमने भी उन दोनों को नहीं देखा है? तुम लोग तो एक ही स्कूल में जाते हो, तो तुमने उन्हें क्यों नहीं देखा? युनडोंग कहता है वेल मैं ज्यादातर स्कूल जाता नहीं हूँ, मैं बंक मार देता हूँ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा पहुँच जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या अब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है? लगता है मैं यहाँ पे बिल्कुल सही समय में आया हूँ। लेकिन जो बंदा यहाँ पे आया होता है जैंग जूक उसको देख के बोल रहा होता है हे आखिर तुम कौन हो, ऐसे ही यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। जो बंदा यहाँ पे आ रहा होता है वो कहता है हाँ इसलिए ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई भी नहीं हूँ, मैं इस गैंग का ही एक हिस्सा हूँ। जैंग जूक लोग अब भी नहीं समझे होते हैं कि उनके सामने से कौन बंदा चलता हुआ आ रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये लोग इस बंदे की आवाज पहचान लेते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है कि सामने से जो बंदा चलता हुआ आ रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है कुजा। और अभी हम देख सकते हैं कुजा 2 महीनों में काफी ज्यादा बदल चुका होता है अपनी ट्रेनिंग की मदद से। और कुजा का यह नया रूप देख के जैंग जूक और युनडोंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि कुजा पूरी तरह से बदल चुका होता है। अभी अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि कुजा ने इतने कम समय में इतना वेट घटा लिया है। और अभी तो कुजा पहले से थोड़ा लंबा भी लग रहा होता है। कुजा से सब पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा कैसे करा, तो कुजा सबको बताता है कि उसकी मदर ने कुजा की डाइट में उसकी मदद करी थी। और सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर कुजा की मदर कौन है जिसने इतने कम समय में कुजा को पूरा का पूरा बदल दिया है। लेकिन भाई लोग आपको बता दो कुजा की मदर की रगों में जो खून दौड़ता है उन लोगों की आदत है किसी भी नॉर्मल से इंसान को एक मॉन्स्टर बना देना। इसलिए आप लोग मुझे बताओ कुजा की मदर के परिवार का ऐसा कौन सा बंदा है जिसने किसी और को भी बदल के पूरा मॉन्स्टर बना दिया है। तो खैर कुजा यहाँ पे पहुंच चुका होता है और उसकी गैंग के सारे बंदे भी सोच रहे होते हैं शोयुन कहाँ पे है। और अभी हम देखते हैं कॉरिडोर से एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है जिसको देख के सारे लोग हैरान हो रहे होते हैं। और कुजा भी युनडोंग लोगों को बोल रहा होता है मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं शोयुन को देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है उसने मुझसे भी ज्यादा मेहनत करी है 2 महीनों में। उसने कहा था वो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए जरूर उसने 2 महीनों में
में बहुत मेहनत करी होगी और शुयुन की वो बातें सुन के मेरी इज्जत उसके लिए और बढ़ गई थी। और अभी हम देखते हैं शुयुन भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है, जो कि पूरा का पूरा बदल चुका होता है। शुयुन अब दिखने में पहले से ज्यादा मैच्योर और मस्कुलर लग रहा होता है, यानी कि यहाँ से शुरू होने वाला है अब एक अलग तरीके का क्वेस्टिज्म। तो खैर गाइस, चीजें और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।